नमस्कार। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 मेलम श्री विजयनगर की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ओम प्रकाश मेहरा। आज आपको राजनीति विज्ञान BA पार्ट 3 का पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक गुटनिरपेक्षता का अध्ययन करेंगे। इसमें हमने 3 चीज़ें पहले कर ली थी, 3 टॉपिक पहले कर लिए थे। गुटनिरपेक्षता, की हमने जो टॉपिक किए वो है इसकी प्रस्तावना की गुटनिरपेक्षता क्या है, प्रस्तावना, उद्देश्य, इसका उद्देश्य कैसे हुआ, गुटनिरपेक्षता प्रस्तावना, उद्देश्य, अर्थ परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा, गुटनिरपेक्षता शामिल होने की शर्तें, अर्थ परिभाषा, गुटनिरपेक्षता में शामिल होने की शर्तें और प्रोत्साहित करने वाले कारक, प्रोत्साहित करने वाले कारक। देखो, मेरी दृष्टि से देखा जाए तो सब चीज़ों से पहले ये आता है, हमने किया तो इस प्रकार से था कि गुटनिरपेक्षता प्रस्तावना क्या है, गुटनिरपेक्षता उसका उद्देश्य कैसे हुआ, अर्थ और परिभाषा क्या है, शर्तें क्या है, प्रोत्साहित करने वाले कारक क्या है। अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए और मेरे अनुसार पढ़ा जाए और पढ़ाई की अगर CM के अनुसार से पढ़ा जाए तो सबसे पहले आता है गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करने वाले कारक। गुटनिरपेक्षता की जरूरत क्यों पड़ी, फिर जरूरत पड़ी तो हमने उसके लिए शर्तें लगा दी कि ये शर्तें हैं, और शर्तें लगा दी तो फिर उसका अर्थ और परिभाषा हो गई, और अर्थ और परिभाषा हो गई तो गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य हो गया, और गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य हो गया प्रस्तावना। ये हमने जो 5 टॉपिक है, प्रस्तावना, उद्देश्य, अर्थ और परिभाषा, शर्तें और प्रोत्साहित करने वाले कारक, 5 टॉपिकों के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। पहले बता चुके हैं कि गुटनिरपेक्षता क्या है, और शायद आप समझ गए होंगे गुटनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब ये कि हमें किसी भी गुट में नहीं रहना। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1945 से 1950 का जो काल था, ये इसमें अधिकतर देश जो उपनिवेशवाद के शिकार थे वो स्वतंत्र हुए। जब जो नव स्वतंत्र देश जो हुए उनको उस समय लगा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ। एक था पूंजीवाद जिसका मुख्य था अमेरिका, USA, दूसरा था साम्यवाद जिसका मुख्य था रूस, उस समय उसका नाम था USSR। इस प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ था, पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद और साम्यवाद जो नव स्वतंत्र देश थे उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की अवधारणा दी। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा देने वाले 3 लोग मुख्य थे। भारत के प्रधानमंत्री, भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया, नासी टिटो और फ्रांस से के राष्ट्रपति। इस प्रकार से 3 देशों में
मिलके गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का प्रोत्साहन दिया। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा दी, यानी हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, हमें किसी भी गुट का साथ नहीं देना है, हम पूर्णतः तटस्थता की नीति अपनाएंगे, अनुलग्नवाद की नीति अपनाएंगे, पृथकता की नीति अपनाएंगे। हम किसी भी देश को किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होंगे। ये जो नीति थी, ये गुटनिरपेक्षता की नीति थी, जिसमें शुरू में गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। तो शुरू में विश्व के 20 देशों ने 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। जब विश्व के 25 देश थे, तब अब वर्तमान में 2020 तक उनकी संख्या 120 देश हो गई है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो सकते। उद्देश्य, सेवा, शक्ति, अर्थ और परिभाषाएं और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन, समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन। इसका मतलब ये हुआ कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस प्रकार से संचालित किया गया, इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन किन संस्थाओं द्वारा संचालित किया गया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, समन्वय ब्यूरो और शिखर सम्मेलन। वैसे गुटनिरपेक्षता के आंदोलन के लिए जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, बहुत सारे संगठन जो कार्य करते हैं वो संगठन है। उसी प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए किसी भी प्रकार की संस्था की स्थापना नहीं की गई, किसी भी प्रकार की संस्था को नहीं बनाया गया। फिर भी गुटनिरपेक्ष देशों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र में हमें किस प्रकार से बातें मनवानी है, दूसरे देशों में हमें किस प्रकार से पूंजीवाद और साम्यवाद को हमें किस प्रकार से रोकना है, किस प्रकार उनसे बातें मनवानी है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संयुक्त कार्रवाई की जाए। और संयुक्त कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच में वार्ता करने के लिए 2 प्रकार के संगठन स्थापित किए गए। नंबर 1 आता है समन्वय ब्यूरो। 2 प्रकार के संगठन स्थापित किए गए। नंबर 1 आता है समन्वय ब्यूरो, नंबर 2 आता है सम्मेलन, नंबर 2 आता है सम्मेलन। 2 प्रकार के संगठनों का काम किया गया, समन्वय ब्यूरो और सम्मेलन। सम्मेलन 2 प्रकार के, सम्मेलन 2 प्रकार के। नंबर 1 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। विदेश मंत्री कौन से? जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग ले रहे थे। दूसरा है हमारा शिखर सम्मेलन, दूसरा है हमारा शिखर सम्मेलन। हालांकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपना कार्य करने के लिए किसी भी प्रकार की संस्था का निर्माण नहीं किया, किसी भी प्रकार की संस्था को नहीं बनाया, किंतु अपने कार्य को करने के लिए 2 प्रकार की संस्थाओं का 2 प्रकार के कार्य किए। नंबर 1 समन्वय ब्यूरो, नंबर 2 सम्मेलन। सम्मेलन 2 प्रकार के हैं, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संचालित करने के लिए 3 संस्थाओं का निर्माण हुआ, 3 प्रकार के संगठन कार्य हुए। नंबर 1 है समन्वय ब्यूरो, नंबर 2 है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। विदेश मंत्री
गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों। नंबर 3 है शिखर सम्मेलन। यानी इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए, इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए 3 प्रकार की संस्थाओं का उदय हुआ। समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। अब हम बात करते हैं नंबर 1 समन्वय ब्यूरो। समन्वय ब्यूरो क्या है? समन्वय ब्यूरो गुट निरपेक्ष देश निरंतर आपस में विचार विमर्श करने के लिए समन्वय, जैसा कि नाम से ही समन्वय है, एक दूसरे देश से तालमेल बनाए रखना। गुट निरपेक्ष देश आपस में एक दूसरे देशों से तालमेल बनाए रखने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, विचार संबंध स्थापित करने के लिए, इसको उपयोगी बनाने के लिए, इसका मतलब गुट निरपेक्ष का मजबूतता देने के लिए समन्वय ब्यूरो उसकी मजबूत भुजा है, मजबूत कंधा है। इसकी स्वयं एक प्यारी समिति है। इस प्यारी समिति में गुट निरपेक्ष, ये जो प्यारी समिति है, ये क्या करती है? जो गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन होता है, उसकी तैयारी इस समन्वय ब्यूरो से होती है। इस समन्वय ब्यूरो द्वारा यह स्थापित किया जाता है कि हमें गुट निरपेक्ष देशों की शिखर सम्मेलन की तैयारी क्या करनी है, शिखर सम्मेलन तैयारी किस प्रकार से करनी है। इस प्रकार इस समन्वय ब्यूरो में शुरू में 17 सदस्यीय देश थे। शुरू में 17 सदस्यीय देश थे। वर्तमान में 66 सदस्यीय देश है। वर्तमान में 66 सदस्यीय देश है। इसमें अलग अलग महाद्वीप का अलग अलग ब्यूरो है कि अफ्रीका के 31 देश है, एशिया के 23 देश है, 10 लैटिन अफ्रीका की है, 2 यूरोप के सदस्य देश है। और इन सदस्यों को जो लिए जाते हैं, जो शुरू में 17 थे, वर्तमान में 66 है, इन सदस्यों का किस प्रकार से समन्वय ब्यूरो में शामिल किया जाता है, इनकी प्रक्रिया पूर्णतः निर्वाचन के आधार पर होती है, चुनाव के आधार पर होती है। यानी जो हमारे शिखर सम्मेलन में देश है, जो शिखर के सारे देश है, 120 देश, वो 120 देश, इनका चुनाव करके 66 सदस्यीय देशों का निर्वाचन करते हैं। अफ्रीका वाले देश अफ्रीका का करते हैं, और अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया, 4 महाद्वीपों के देशों को इसमें शामिल किया गया है। चारों महाद्वीपों के जो सदस्य देश है शिखर सम्मेलन के, वो सदस्य देश, इनका शिखर सम्मेलन के सदस्य देश समन्वय ब्यूरो का गठन करता है। इस प्रकार समन्वय ब्यूरो का गठन किया जाता है, जो शिखर सम्मेलन की तैयारी करता है, विचार विमर्श करता है, दूसरे देशों से नए देशों को शामिल किस प्रकार से करना है, इस प्रकार के समस्त कार्य समन्वय ब्यूरो करता है। यानी वैसे इसकी कोई संस्था नहीं है, कोई संगठन नहीं है, किंतु गुट निरपेक्ष आंदोलन को चलाने के लिए 3 संगठनों का निर्माण किया गया। इन 2 नंबर आता है हमारा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। इस सम्मेलन से गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। भारत के विदेश मंत्री, चाइना के इंग्लैंड के विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री, इन देशों में जो विदेश मंत्री भाग लेते हैं, वो प्रत्येक जो 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन होता है, उसकी रूपरेखा निर्धारित करते हैं। विदेश मंत्रियों का सम्मेलन क्या करता है? शिखर सम्मेलन की तैयारी, शिखर सम्मेलन की तैयारी, नए सदस्य देशों के आवेदन जो आए हैं, नए आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श। यानी विदेश मंत्रियों का जो सम्मेलन है, विदेश मंत्री हमारे क्या करते हैं कि इन नए शिखर सम्मेलन, अगला जो शिखर सम्मेलन होता है, उन पर हमें क्या विचार करना है, किस प्रकार की रूपरेखा निर्धारित करनी है, नए सदस्य देशों को किस प्रकार से सदस्यता देनी है, और गुट निरपेक्षता का व्यवहारिक रूप क्या देना है। 18 से 20 मई 1998 में जो आधारित 29 सम्मेलन हुआ था, वो 12वें शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए हुआ था। तो इस प्रकार प्रत्येक जो शिखर सम्मेलन है, प्रत्येक शिखर सम्मेलन के समन्वय देशों में, समन्वय ब्यूरो में किसको शामिल करना है,
ये सारी के सारे कार्य हमारे विदेश मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। जो गुटनिरपेक्ष देश है हमारे, उन देशों का सबसे बड़ा अधिवेशन है। इसी में सभी चीज़ों पर विचार किया जाता है। ये जो शिखर सम्मेलन है ये प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद होता है। हर 3 वर्ष के बाद वर्तमान में हमारा 17वां शिखर सम्मेलन वेनेजुएला में 2016 में हुआ था। 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य ये रहता है, इस सम्मेलन द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष बाद किया जाता है और यह मुख्य है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य संस्था है जो इसका सम्मेलन करती है। गुटनिरपेक्ष देशों का ये जो शिखर सम्मेलन है उसमें प्रत्येक देश का शासनाध्यक्ष, जैसे भारत की तरफ से प्रधानमंत्री, अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति, इस प्रकार से प्रत्येक देशों का प्रत्येक जो देश है उसका शासनाध्यक्ष इसमें शामिल होता है। इस गुटनिरपेक्ष देशों की लोकप्रियता बढ़ने से 3 वर्षों बाद सम्मेलन होता है। इन सम्मेलन में जो ये सम्मेलन हुए हैं उन सम्मेलनों से गुटनिरपेक्ष देशों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। इसलिए इन्होंने अंतर्देशीय मामले थे, एक देश से दूसरे देश के बीच मध्य मामले थे, उनको निपटाने के प्रयास किए। उन्होंने राजनीतिक अपने एक दूसरे देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि हुई है और विश्व को एक रंगमंच पर लाने का प्रयास किया। यानी शिखर सम्मेलन हमें 4 प्रकार के कार्य करते हैं कि एक तो गुटनिरपेक्षता की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है, गुटनिरपेक्ष पूर्णतः निष्पक्ष काम करते हैं। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने में कार्य करते हैं। तीसरे जो हमारे देश है विश्व के, उनके बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग का काम करते हैं। चौथी है कि गुटनिरपेक्ष देशों की आवाज़ को बल मिलता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनको बल मिलता है। इस प्रकार से आज तक 18 शिखर सम्मेलन हुए, आज तक 18 शिखर सम्मेलन हुए हैं। 17 वेनेजुएला में हुआ और इन सम्मेलनों में जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे मुख्य ये रहता है कि इनकी लोकप्रियता बढ़ती है, एक दूसरे देशों को समझाने का कार्य करते हैं, सांस्कृतिक राजनीतिक आदान प्रदान होता है और राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक मंच पर सभी देशों को लाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार शिखर सम्मेलन के आंदोलन में मुख्य जो कार्य है ये समन्वय ब्यूरो का है और शिखर सम्मेलन का है। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सही दिशा देने के लिए, हालांकि इसमें कोई संस्था या संगठन नहीं था, पर इसको सही दिशा करने के लिए 2 प्रकार के संगठन स्थापित किए गए। एक तो समन्वय ब्यूरो था और एक शिखर सम्मेलन था। अब समन्वय ब्यूरो समन्वय स्थापित करने का काम करता है। 2 प्रकार के सम्मेलन में, 2 प्रकार के सम्मेलनों में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शिखर सम्मेलन हुआ। अब इस प्रकार ये दोनों जो सम्मेलन है, ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें हम डिफाइन करते हैं तो 3 प्रकार की संस्थाओं का निर्माण होता है, समन्वय ब्यूरो, विदेश मंत्रियों का ब्यूरो और शिखर सम्मेलन। समन्वय ब्यूरो इस चीज के लिए कार्य करता है कि विदेशों के साथ हमारे समन्वय करने हैं, उनके साथ हमें किस प्रकार से कार्य करना है, उसकी निगरानी किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से कार्य करनी है, ये मुख्य कार्य समन्वय ब्यूरो का रहता है। समन्वय ब्यूरो में पहले 17 सदस्य थे शुरू में, वर्तमान में 66 सदस्य है और इनका सदस्यों का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है। इसमें अफ्रीका के 32 है, यूरोप के 22 है और लैटिन अमेरिका के 10 है और एशिया के लैटिन अमेरिका के 12 है और एशिया के 2 देश हैं। यानी ये इनका महाद्वीप वाइज प्रतिनिधित्व है। अफ्रीका के 32 देशों का प्रतिनिधि मिलेगा, यूरोप के 22 देशों का मिलेगा, लैटिन अमेरिका के 12 देशों का मिलेगा और एशिया महाद्वीप के 2 देशों का। प्रत्येक महाद्वीप के देश, जो देश गुटनिरपेक्ष के सदस्य है, वो निर्वाचन द्वारा इन 66 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इस प्रकार से हमारा समन्वय ब्यूरो समन्वय बनाने का मुख्य कार्य है। नंबर 2 आता है विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। विदेश मंत्रियों का सम्मेलन शिखर सम्मेलन की तैयारी करने के लिए होता है, सालाना होता है। पुराने सम्मेलन में क्या रहा, नए में क्या हुआ और नए आवेदन पत्रों पर विचार करता है। भी नए देश जो शामिल होना है उसको इसमें शामिल किया जाए या
इस प्रकार विदेश मंत्रियों का सम्मेलन प्रत्येक जो शिखर सम्मेलन है उससे पहले होता है। इसमें हर देश के विदेश मंत्री उसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है नंबर 3 शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में शुरू में हमारे देशों की संख्या 20 थी। शुरू में हमारे देशों की संख्या 20 थी और वर्तमान में इनकी संख्या 120 हो गई। यानी पूरे विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ के 2/3 सदस्यों ने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया। इसमें प्रत्येक जो सम्मेलन है वो 3 वर्ष बाद होता है। और शिखर सम्मेलन किन किन चीजों पर निगरानी करता है, किन किन बातों पर ध्यान देता है। नंबर 1 आता है कि गुटनिरपेक्षता की विश्व में लोकप्रिय हुआ। नंबर 2 आता है अंतरराष्ट्रीय मामलों को निपटाने में गुटनिरपेक्ष देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नंबर 3 आता है पारस्परिक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान होता है। नंबर 4 आता है उन्होंने विश्व को एक रंगमंच पर लाने का कार्य किया। इस प्रकार जो हमारे शिखर सम्मेलन है इसमें 4 प्रकार के देश होते हैं। शिखर सम्मेलन में 4 प्रकार के देश होते हैं। एक तो पूर्ण सदस्य, जो पूर्ण सदस्य है, स्थायी सदस्य है। नंबर 2 आता है पर्यवेक्षक सदस्य, ऐसे देश जो इसकी कार्य प्रणाली पर पर्यवेक्षक करते हैं कि कहीं गुटनिरपेक्षता में ये पक्षपात नहीं कर रहे हैं। तीसरा आता है पर्यवेक्षक गैर सदस्य देश, ऐसे देशों को भी शामिल किया गया है जो इसके सदस्य नहीं है परंतु उसको इनकी कार्यविधियों को समझाने के लिए ये किस प्रकार से कार्य करते हैं इसका पर्यवेक्षण करने के लिए उन देशों को शामिल किया गया है। नंबर 4 आता है अतिथि देश, मेहमान के रूप में जो देश शामिल है। इस प्रकार पूर्ण सदस्य पूर्ण होते हैं जिनकी संख्या 120। कुछ पर्यवेक्षक किए जाते हैं, कुछ पर्यवेक्षक गैर सदस्य है, कुछ अतिथि है। धन्यवाद। इस प्रकार से हमने आज शिखर सम्मेलन समन्वय और शिखर ब्यूरो और शिखर सम्मेलन के बारे में बात की, अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या है, क्योंकि शुरू में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया गया था तो विश्व की दोनों शक्तियों ने, समाजवाद और पूंजीवाद, दोनों ने इसका विरोध किया था, दोनों इससे सहमत नहीं थे। तो इस प्रकार इन्होंने उपलब्धियों में मुख्य उपलब्धि यही है कि उन दोनों देशों ने, दोनों विश्व के संगठनों ने, दोनों मजबूत गुटों ने इस आंदोलन को साथ देना शुरू किया, इसको मानना शुरू किया है। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ाई करें।